बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5, जिसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इनक्वालिटीज। तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हेडिंग लगा लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? जैसे एनी एक्सप्रेशन is given y ax square plus bx plus c। अगर कोई e is equal to ax square plus bx plus c कोई फंक्शन दिया रहेगा where a b c are constant, then given expression is called quadratic इक्वेशन। यानी कि अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे बोला क्या जा रहा है, एनी एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, कोई भी एक्सप्रेशन का मतलब फंक्शन जो डिफाइन किया है e is equal to x square plus bx plus c given है where a b c are constant, then given expression is called quadratic equation। जहां a not equal to 0। क्वाड्रेटिक कहने का क्या हुआ? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, पावर में 2 रहेगा। जैसे यहाँ पर पावर कितना 2 है, तो क्वाड्रेटिक कहने का पावर 2। एंड ट्राई क्वाड्रेटिक कहने का 4, ट्राई कहने का 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। वैसा जितने फंक्शन दिया रहेगा x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में, यहाँ पर x y भी हो सकता था, x के पर y भी हो सकता था। जैसे लिख सकते थे ay² plus by plus c और a not equal to 0। a b c क्या है? कांस्टेंट है। y के रिस्पेक्ट में लिखा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x को y से रिप्लेस कर सकते हैं, y को z से रिप्लेस करते हैं। इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहते हैं। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी को डाउट? वीडियो को पॉज करो, नोट करो। वन 2 3 4 5 हो गया दोनों। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब थोड़ी बहुत जान लेते हैं। इतने दिनों से हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नहीं आने का कारण था कि हम लोग का जो स्टूडियो है शिफ्ट हो रहा था, जिसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे स्टूडियो चेंज करने में, जिसके कारण हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब स्टूडियो चेंज हो गया है, अब रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा। जैसे लिखा है 6x² प्लस x² प्लस 5x प्लस क्या लिखते 6 इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के फंक्शन दिए रहेंगे, एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिया गया है x² plus 5x plus c। अब कंपेयर करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो कंपेयरिंग ax² plus bx plus c। यहाँ पर a क्या है? 1 है। कोएफिशिएंट में क्या है? 1। तो a इक्वल टू 1। b में क्या है? यहाँ पर x का टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई है? तो 5 के साथ
तो b इक्वल टू कितना है 5। c कितना दिया गया, c इक्वल टू 6। अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे कंपेयर करके तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कुछ इस टाइप का लिखा गया है। a के अपन यहां कितना 1 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर। सेकंड नंबर देखो 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहे जहां a क्या होगा, b क्या होगा एंड c क्या होगा, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3 4 5 हो गया होगा। बताओ यहाँ पर a b क्या होगा, कंपेयर करो। a की जगह पर यहाँ पर कितना है 6, कितना होगा 6। b की जगह पर यहाँ पर कितना है 3 c की जगह पर यहाँ पर कितना है 10 तो 10। क्लियर। a की जगह पर 6, b की जगह पर 3, c की जगह पर 10। कुछ इस टाइप के फंक्शन होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन रहता है। क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है तो हम जानते हैं। हो गया होगा, मिटा दे। चलो 1 2 3 4 5 हो गया। चलो हो गया। अगर बात हम लोग करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, e इज अ फंक्शन ऑफ x। डिस्क्रिमिनेंट जो इसका होता है जिसे लिख लो डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि x स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है, यहां पर कितना है a, तो कितना होगा a। एग्जांपल की अगर बात हम लोग करें, क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर किन टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, यहां पर कितने साथ एक साथ मल्टीप्लाई है ये ऊपर। जैसे एग्जांपल के देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या 2, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 2। गौर से देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा जा रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 2। c में कितना है, c दिया गया 3, मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 16 माइनस 8 से 24 कितना गया माइनस 8। a कितना है, a बराबर दिया गया 2, तो यहां पर तुम देख रहे होगे a पॉजिटिव है और b निगेटिव है। तो इसमें क्या होता है, जब a पॉजिटिव और d निगेटिव तो इसका जो इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन बता दिए हम प्रीवियस क्लास में, इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। इंटरसेक्शन क्या था और यूनियन क्या था। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट और यूनियन क्या होगा कंबाइंड फॉर्म। तो यहाँ पर a पॉजिटिव d पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। यानी कि जब भी, समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार फिर से, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहां a पॉजिटिव रहेगा, a ग्रेटर देन 0 और d अगर लेस देन 0 रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज जब x बिलोंग टू रियल, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर नोट डाउन हो गया होगा, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे, x का कोई सा भी वैल्यू, दुनिया का जितना नंबर हो सके, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मान लो x बराबर कोई वैल्यू पुट कर सकता है, बच्चा पुट किया, पुट x बराबर -2, यहां पर पुट करो 2 into
माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 3 कितना आएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस माइनस 8 मर गया 3 क्या है ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसका वैल्यू 3 है ऑलवेज पॉजिटिव क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव क्लियर नोट डाउन करो हो गया नोट डाउन मिटा चलो मिटाते हैं इसका मतलब इसका डिटेल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे जहां बताया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा यहां पर a पॉजिटिव रहेगा और d नेगेटिव अभी बता दिए एग्जांपल के साथ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहेगा तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा लेने के बाद क्या होगा जो e का यानी कि एक्सप्रेशन में x का कोई सा वैल्यू पुट कर सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑलवेज x बिलोंग टू रियल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्लियर केस नंबर फर्स्ट केस नंबर सेकेंड where a less than 0 और d less than 0 तो इन दोनों का जैसे इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा कि x के सारे रियल वैल्यूज के लिए e क्या होगा लेस देन 0 ऑलवेज रियल पॉजिटिव लेस देन 0 यानी कि जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x के सारे वैल्यू रह सकते हैं ऑलवेज हमेशा ट्रू रहेगा ऑलवेज ट्रू जब ये पॉजिटिव के जब नेगेटिव हो जाएगा d नेगेटिव रहेगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में वो तो x के सारे वैल्यूज के लिए e क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे वैल्यूज को रखोगे तो यहाँ पर e लेस देन 0 रहेगा नोट डाउन करो एग्जांपल बताते हैं हो गया होगा नोट डाउन मिटा चलो मिटाते हैं केस फर्स्ट में तो एग्जांपल देख लिए सेकंड पे देखो कैसा होता है क्या बताऊं तुझे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 प्लस 3 यहां पर a बराबर क्या है -4 b बराबर क्या है 8 एंड c बराबर क्या है 3 तो a लेस देन 0 है क्योंकि -4 है -4 कितना होता है लेस देन 0 क्लियर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² -4ac तो b कितना है 8 का स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है -4 into 3 एक मिनट यहाँ चेंज करो डाटा 2 क्या स्क्वायर इसको -3 4 आ गया इसका कितना है वैल्यू आएगा 4 4 जा 4 16 और 16 फिर जा 48 वही नेगेटिव के साथ माइनस प्लस -16 8 48 कितना आएगा -44 डिस्क्रिमिनेंट कितना है 0 यानी कि यहाँ पर कितना देख रहे हैं a भी नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जैसे लेंगे तो इन सारे वैल्यूज के लिए x बिलोंग टू रियल यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा ऑलवेज ट्रू यानी कि x के सारे वैल्यूज के लिए यहां पर x बराबर अगर पुट कर दो तुम 2 पुट करके देखो 2 पुट करते हैं तो क्या होगा इसमें -4 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 -3 कितना होगा 4 4 जा -16 प्लस 4 -3 कितना आएगा -19 यानी -15 नेगेटिव आ गया देखो यानी कि x के सारे वैल्यूज के लिए e क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा वीडियो पॉज करो नोट डाउन करो
हो गया टोटल, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो इन दो क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k minus 2 into x square for quadratic equation always less than 0, यानी कि q into e क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, यानी कि k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4, यानी बोला क्या जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव, यानी k के किस मान के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये सेकंड केस नंबर बताए थे जहां पर a नेगेटिव होना चाहिए, b नेगेटिव होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया मतलब, बन गया होगा, तो बना है। अब बेटी भाई अब देखो क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए, k के किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये बताते हैं जब a नेगेटिव और d नेगेटिव जैसे इंटरसेक्शन लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव रहेगा x के सारे वैल्यूज के लिए, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है, a इक्वल टू k माइनस 2 लेस देन 0 लेंगे, a लेस देन 0 यानी k लेस देन 2। नंबर लाइन पर शो करने के लिए बताए थे, नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, नंबर लाइन बना लिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ कितना दिया गया है 2। हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाले, a के सारे नेगेटिव वैल्यू नहीं, 0 नेगेटिव की ओर मूव करेगा। अब से डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना दिया गया है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 4 टाइम्स a यानी कि k माइनस 2 इंटू c k प्लस 4 लेस देन 0। क्लियर, कितना होगा, यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, 16 माइनस k माइनस 2 इंटू k प्लस 4 लेस देन 0। हो गया ऊपर नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा दे। ओके, यहाँ पर कितना है 16 माइनस k माइनस 2 और k इंटू क्या k प्लस 2 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k माइनस 8 लेस देन 0। 16 माइनस k स्क्वायर कितना होगा प्लस 2k माइनस 8 लेस देन 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 प्लस 16 लेस देन 0, तो k स्क्वायर माइनस 2k कितना होगा 24 लेस देन 0। हो गया बोला तो मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। अब क्या होगा, माइनस यहाँ पर है तो क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर नेगेटिव रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन में पलट जाएगा। याद करो एक गाना क्या था, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो मल्टीप्लाई कराने पे साइन में पलट जाएगा, तो मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड्स, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा k स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा प्लस 2k
-24 क्या हुआ, साइन में लग गया। नीचे में कितना है, चलो क्या करते हैं। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान है, फैक्टराइज करो k²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बता देते हैं कि बीच वाला जो b टर्म है, तो b को इस तरह से फैक्टराइज करना कि मल्टीप्लाई करने पे, एडिशन करने पे इन दोनों का a का के साथ a और a का कोएफिशिएंट और c का जो a इंटू सी रहेगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो b के इक्वल हो जाना चाहिए, इसके साथ कोएफिशिएंट भी रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि b को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि a और a का कोएफिशिएंट और c मल्टीप्लाई होने पर दोनों इक्वल हो जाए। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। -6 + 4k -24 > 0। अब देखो -6 + 4k -6k + 4k दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। -6 देखो यहां देखो गौर से, कहां जा रहे हो, -6k + 4k कितना होगा, ऐड करेंगे तो -2। अब देखो -6k + 4k -6k और +4k मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -24k। क्लियर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -24k²। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -24k दोनों इक्वल आ गया। देखो ऐड किया तो इतना आ गया। तो कुछ इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीखोगे। अगर नहीं जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वेट करो, आगे चैप्टर में पढ़ने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में कॉमन क्या आएगा, k आएगा कॉमन, k ले लो कॉमन, -6। दोनों में कौन क्या आएगा, 4 आएगा कॉमन, 4 कॉमन ले लेते हैं, -6 > 0। तो k -6 और k + 4 पॉजिटिव। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, k = 6 और k = -4। नंबर लाइन पर शो करो, यहां पर 6 कहां पर आएगा, 6 कुछ यहां पर आएगा, -4 कहां आएगा, यहां पे। हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए कौन सा भाग, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नोट डाउन कर लो, हो गया, हटा दें। चलो यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर 4 है, -4 6 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव वाले, इस साइड आएगा। अब देखो यहाँ पर इस साइड और भाग आएगा, इस साइड कुछ इस साइड आएगा, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, x बिलोंग टू, इधर दिख रहा होगा, पहले नोट डाउन कर लो, नोट डाउन इस साइड कर लो, तो आंसर बताते हैं क्या। हो गया नोट, हो गया। चलो एक सिली मिस्टेक था, यहाँ पर +2 आना चाहिए ना, तो यहाँ पर +6 होगा, यहाँ -4 होगा, प्लस छोटी छोटी मिस्टेक ही आंसर को गलत बना सकती है। हो गया होगा, मिटा दे, इसको पहले मिटाओ। अब क्या होगा आंसर बताना, यानी कि k बराबर कितना आ गया, k बराबर -6 और k बराबर +4, यानी -6 और +4। हमें चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बेबी कर्व थ्योरम याद करो, बेबी कर्व थ्योरम, नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइड हमें चाहिए इस साइड वाला साइड भाग, यानी कि x कहां से कहां तक आएगा, x बिलोंग टू -∞ टू -6। दिस इज माय फाइनल आंसर। किस डाउट, यहां तक क्लियर हो गया, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5 हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनक्वालिटीज कैसे रहते हैं, जैसे कभी कभी दिया रहेगा क्या, mod of x² minus 3 into mod of x plus 4 greater than 0,
फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कि मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। एक जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, जेई मेंस। जेई मेंस में रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं जो इनक्वालिटीज के साथ। हम तो प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मॉडुलस इनक्वालिटीज रहेगा, किसके साथ, क्वाड्रेटिक सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर है अक्सर जेई मेंस में पूछे जाते हैं। एक दो सवाल रिसेंट ईयर में आए हैं जिसको डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक बार सीख जाओगे, बार बार सीखना नहीं पड़ेगा, एक बार आओगे तो पढ़ कर ही जाओगे। यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कभी एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो उसे हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कभी भी एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी मॉड ऑफ एक्स दिया गया है। क्या बताते हैं, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर सेम आ जाए। क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू मॉड प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4। यहां पर माइनस होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस ग्रेटर देन 0। अब यहां पर देखो मॉड ऑफ x कॉमन ले सकते हैं, मॉड ऑफ कॉमन ले लेंगे तो मॉड ऑफ x एक रहेगा -4 प्लस यहाँ पर x कॉमन 1 ले लो, कॉमन दोनों में 1 कॉमन है, मॉड ऑफ x -4 पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x -4 पॉजिटिव। क्लियर। अब दोनों को सॉल्व करो, क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन 0, लेस देन 0 रहेगा। क्या लिख सकते हैं इसे, मॉड ऑफ x लेस देन -1, याद करो। अब देखो मॉड ऑफ x लेस देन -1, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x लेस देन -1। एक क्या आएगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन, एक है ग्रेटर देन कर लो, विथ इक्वालिटी ग्रेटर देन, क्योंकि गलत आ जाएगा। ये क्या है, मॉड ऑफ इतना, यानी कि इसका वैल्यू जानते होगे प्रीवियस क्लास में। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। क्लियर। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू a यानी कि 4 आएगा और x लेस देन इक्वल टू -4। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर -1 है। याद करो वो दिन कि मॉड में कभी भी लेस देन इक्वल टू a रहेगा तो x ग्रेटर देन -a लेस देन a होता है। क्लियर। यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, -1, तो -1 एक माइनस और आएगा, यहाँ पर -1 आएगा तो 1 कितना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1। क्लियर। नोट डाउन कर लो, किसी डाउट नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, बेटा नोट डाउन करो। अब देखो नंबर लाइन पर इसे शो करने के लिए क्या होगा, एक नंबर लाइन बनाओ बड़ा सा, नंबर लाइन हो गया। क्लियर। यहाँ 4 अब
यहाँ कितना होगा, हो गया यहाँ पर 4, यहाँ पर -4, 4 कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन की ओर जाएगा, माइनस इनफिनिटी। यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1 है, 1 यहाँ पर आएगा और ये -1 है, -1 1। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ से लेकर -4 क्लोज इंटरवल यूनियन -1 क्लोज इंटरवल से लेकर 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से लेकर +∞ तक। क्लियर? किसी डाउट? नोट डाउन करो, नोट डाउन हो गया होगा। 1 2 3 4 5 मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं तेरी यादों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी कुछ ऐसे भी दिए जाते हैं जैसे mod of x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मॉड इनक्वालिटीज के साथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन a, लेस देन a रहेगा। तो इन सभी टाइप के सवालों को हम लोग जैसे mod of x ग्रेटर देन a लिखा है, जैसे क्या करना है, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। mod of x ग्रेटर देन लेस देन a, यानी कि x -a से a तक। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर mod of x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा रहेगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a। फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर mod of x क्लियर है ना, तो प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, mod of x अगर लेस देन इक्वल टू a रहेगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -a, लेस देन इक्वल टू a, ऐसा सवाल। तो यहाँ पर mod of x है, यहाँ पर mod of x का कितना है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है। तो इन सब टाइप के सवालों को कुछ ऐसे ही सॉल्व करते हैं, नोट डाउन करो, यानी कि जितना लो, एक मिनट फिर से देख लेना, कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन a, लेस देन a दिया रहेगा। तो हम इन सभी को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन तो दिया गया मॉडुलस के अंदर, लेकिन इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस क्लास याद करो। अगर जो प्रीवियस क्लास में जो बच्चे नहीं पढ़ कर आए हैं प्रीवियस लेक्चर, तो उसको जाकर पहले प्रीवियस क्लास देखो, बेसिक मैथमेटिक्स 014 बाय जोहानसन, देख रहा हूं फाउंडेशन, तब जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो अगर जहां तहां तुम पढ़ते रहोगे तो जीवन में पढ़ते ही रह जाओगे, क्लियर ही नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट। ऐसा सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता था, हम लोग भी जेई की तैयारी करते थे तो ऐसा होता था, अगर डिसकंटिन्यू पढ़ोगे तो डिसकंटिन्यू जैसे नंबर आते हैं। क्लियर? क्या क्या बोल देते हैं, देखो mod of x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। mod of x लेस देन a रहेगा तो x ग्रेटर देन -a, लेस देन a। mod of x ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू a -a। mod of x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू a, तो देन x बराबर x ग्रेटर देन इक्वल टू -a, लेस देन इक्वल टू a। क्लियर है? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, सवाल बनाते हैं। हो गया टोटल, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो कुछ सवाल हैं जी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। mod of x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन, अगर लेस देन 1 रहे तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। वीडियो को पॉज करो और टाइप करो, जब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मॉड लेस देन ग्रेटर है तो क्या आएगा। इन सभी सवालों का टाइप को पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करो और टाइप करो। हो गया टाइप, बन गया होगा, बनाए। चलो मेरी बारी, मेरी तो बारी है। यहां पर देखो x का मॉड लेस देन a है, तो क्या बताते हैं x माइनस a से a तक जाएगा। क्लियर?
इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a, यानी कि लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस 1। तो केस फर्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 1। क्लियर, एक केस लेंगे और दूसरा केस क्या होगा, केस सेकेंड, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 1 हैगा तब, यानी कि एक बार इस पार्ट को ऐसे लेंगे, एक बार यहां से ऐसे लेंगे। क्लियर, क्लियर। यहां पर देखो सिंपल कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक फंक्शन जानते हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x माइनस 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 2 x प्लस x माइनस 2 कितना होगा x माइनस 1 x माइनस 2 पॉजिटिव, यानी कि x बराबर 1 x बराबर 2। यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और 1 मर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस देन 0। दोनों में कौन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर मॉड्यूलस जैसे एक बार सॉल्व होगा उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है जो आप लोग क्लास 11 से पहले 9th 10th में ऑलरेडी जानते हैं। x बराबर क्या होगा 0 और 3 हो गया। इस सभी को नंबर लाइन पर देखो कैसे शो करते हैं। यहाँ क्या होगा माइनस इंफिनिटी, यहाँ क्या होगा प्लस इंफिनिटी, 0 और 3 0 और 3 0 और 3 क्या चाहिए, लेस देन, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना 1 2 माइनस इंफिनिटी, मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। 1 कुछ यहाँ पर आएगा और 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, इस साइड वाला पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ देखो यहाँ देखो x बिलोंग टू, डालें इसको, मिटा देते हैं। जीरो से लेकर कितना आएगा 1 यूनियन 2 से लेकर 3। क्लियर, 0 से 1 2 से 3, क्लियर है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 0 से 1 तक दोनों के बीच में और 2 से 3। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, 1 2 3 4 5 हो गया नोट, मिला दे। अब देखो रिपीटेड लीनियर पे सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक। अब जैसे जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में इन करेंगे, जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे इनक्वालिटी के साथ कैसे सवाल आते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर जैसे कि लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसका पावर n यहां पर और भी हो सकता है और इवन भी, और इवन दोनों, यानी कि लीनियर का पावर अगर ऑड रहेगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे, और लीनियर का पावर अगर इवन रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, चलभाग। चलभाग, चलभाग कहने का मतलब सिंपल सा उसको इक्वेटिंग टू 0 कर देंगे, इक्वेटिंग टू 0। यानी कि अगर लीनियर फैक्टर का पावर ऑड रहेगा तो उसे सॉल्व करेंगे, ऑड के बाद सिंपल ऑड रहेगा तो उसे लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, लीनियर रहेगा तो इवन में कन्वर्ट करेंगे, उसे चलभाग कर देंगे। चलभाग करने वाला इक्वेटिंग टू 0 कर देंगे। पॉज करो।
हो गया नोट, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। देखो सवाल क्या है, x प्लस 5 2x माइनस 3 का पावर 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 7 इंटू 3x प्लस 8 का स्क्वायर लेस देन 0। क्लियर? अब यहां पर इसको सॉल्व करना है। x प्लस 5 x पावर प्लस 5 की पावर कितना है 1, ऑड है, तो ये बताया था कि जब भी ऑड रहेगा तो उसे लीनियर में कन्वर्ट कर देना जिसका पावर ऑड 1 रहेगा। क्लियर? यहाँ पर 2x माइनस 3 पावर 5 x माइनस x प्लस 7 और 3x प्लस 8 पावर 2। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो पहले सवाल। हो गया नोट, बनाए? चलो बनाते हैं। अब मेरी बारी। अब यहां पर देखो इसका पावर क्या है, ऑड है, तो सबसे पहले उसी को उठाएंगे, जिसका पावर इवन रहेगा सबसे पहले उसको लेंगे। कितना दिया गया है 3x प्लस 8 का पावर 2 है, उसको लेंगे नॉट इक्वल टू 0, यानी कि और वाले को छोड़कर लीनियर इवन वाले को उठाएंगे, सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी से सवाल हम लोग का गलत और सही होगा। क्योंकि है क्या है ब्रह्मास्त्र है, सबसे पहले इसको पहचानना सीख लो, जहां पर इवन है उसको सबसे पहले ले लेंगे। यहां पर कितना होगा x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू माइनस 3/8, यानी कि x का सारा वैल्यू हो सकता है सॉल्व करने पे, लेकिन माइनस 8/3 नहीं हो सकता है। अब इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा x प्लस 5, यहां पर कितना है ऑड है पावर, डायरेक्ट लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं 2x माइनस 3, कितना है माइनस x प्लस 7 लेस देन 0। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को, कितना आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, तो कोएफिशिएंट ऑफ x देखो यहां पर कितना है माइनस 2, तो माइनस 1 आने के लिए क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, नेगेटिव साइन हटेगा और पॉजिटिव यानी कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई करेगा और साइन उलट जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करो x प्लस 5 2x माइनस 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि माइनस से इसमें माइनस से इसमें नहीं हो, बस ओनली इसमें कितना होगा x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। इसे नंबर लाइन में शो करो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। यहां पर देखो x बराबर कितना आएगा माइनस 5, यहां पर कितना होगा x बराबर 3/2, यहां पर कितना आएगा x बराबर 7, कितना आएगा माइनस 5 3/2 और 7। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें कौन सा टर्म चाहिए पॉजिटिव, यहां से यहां वाला ऐसा कुछ, तो x बिलोंग टू कितना होगा माइनस 5 से लेकर 3/2 यूनियन 7 से लेकर इंफिनिटी। कौन सा वेक्टर नहीं हो सकता, यानी कि x का भी वैल्यू हो सकता है लेकिन माइनस 8/3 नहीं हो सकता, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस 8/3। क्लियर? इज डाउट? चलो एक बार फिर बता देते हैं। जब लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिया रहेगा तो वहां पर ऑड इवन का कांसेप्ट आएगा, जिसका पावर ऑड रहेगा उसे सिंपल लीनियर में कन्वर्ट कर देना जिसका पावर 1 हो जाए। जैसे यहां पर 2x माइनस 3 पावर 5 था, ऑड था, इसे डायरेक्ट हम 2x माइनस 3 पावर 1 लिख सकते हैं। जो इवन रहेगा उसे चल भाग करेंगे, चल भाग कहने का मतलब उसको सबसे पहले उठाएंगे, ब्रह्मास्त्र वही है, वही आंसर को डिसाइड करेगा क्या आंसर होना चाहिए। तो चलेंगे 3x प्लस 8, यानी कि x का सारा वैल्यू हो सकता है लेकिन माइनस 8/3 नहीं हो सकता है। तो सभी को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन आ गया, बेबिस कर्व थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रीवियस क्लास में बेबिस कर्व थ्योरम, तो बेबिस कर्व थ्योरम नहीं जानते हो
तो जाओ बेसिक मैथमेटिक्स 013 012 होगा भाई चौहान सर मूल फाउंडेशन उसमें देखना बेबीज कर्व मेथड डिस्कशन किए होंगे। तो बेबीज कर्व थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हो कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जहां नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएगा पॉजिटिव में हो जाएगा और साइन ऊपर हट जाएगा। तो साइन यहां पर लेस देन था, यहां पर ग्रेटर देन हो गया। सॉल्व किया -0.5 से 3/2 आएगा। पॉजिटिव चाहिए नंबर, यहां पर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव कितना होना चाहिए -8/3 नहीं होना चाहिए। तो कर्ली ब्रैकेट -8/3 नहीं होगा। क्लियर? वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट? मिटा? चलो मिटा देते हैं। ठीक है, फुल्ली जेई और एडवांस वाले कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जेई मेंस और एडवांस का पेपर जैसे आप लोग देखेंगे तो आपको फील होगा कि जेई एडवांस में इससे कम पढ़ने के लिए है ही नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर x - 2 into x plus 2 power 16 x plus 7 ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को पास करो, आगे आगे हो गया। ट्राई बन गया होगा, बना? चलो मेरी बात। अब यहां पर देखो और इवन का कॉन्सेप्ट है, यहां पर कितना है इवन, यानी कि x प्लस 2 सबसे पहले लेंगे नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू -2 सबसे पहले इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब क्या सिंपल है, x - 2 लीनियर तो लीनियर ही रहेगा, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा x² कितना है प्लस, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव से नहीं करना पड़ेगा। यहां पर x बराबर कितना होगा 2, x बराबर -7। नंबर लाइन पर शो करो, आसान है। कितना आएगा 2 - 7। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ टू 2 यूनियन सॉरी -7 टू -7 टू इंफिनिटी। लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, -2। तो -2 तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं दिया गया है, इसके बीच में कहीं यहाँ पर -2 आएगा, इसे नेगलेक्ट किया गया, हम लोग कंसीडर ही नहीं किए -2 को, तो यहाँ पर आंसर में लिख सकते नहीं है। क्लियर हो गया? नोट डाउन करो। हो गया नोट, मिटा दे। चलिए दो कंसेप्ट और बताते हैं। जब कभी भी मॉड ऑफ इवन क्या है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, e2 कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया रहेगा a1 b1 और c1, तो a2x² प्लस b2 x प्लस c प्लस मॉड ऑफ e2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ e1 प्लस मॉड ऑफ e2, या तो माइनस टाइम्स मॉड ऑफ e1 प्लस मॉड ऑफ e2। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, इफ e1 into e2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब। सेकेंड आप देखो, अगर मॉड ऑफ e1 प्लस मॉड ऑफ e2, मॉड ऑफ e1 माइनस मॉड ऑफ e2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ e1 मॉड ऑफ e2 लिखा रहेगा। क्लियर? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? नोट डाउन करो, क्या बोले, अगर मॉड ऑफ e1 प्लस मॉड ऑफ e2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ e1 प्लस
E2 या तो माइनस टाइम्स मॉड ऑफ E1 प्लस E2। कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? E1 क्या है? एक नया क्वाड्रेटिक सिस्टम है, एक दूसरा क्वाड्रेटिक सिस्टम। तो E1 into E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट? मिटा दे, चलो मिटा देते। एक और कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मॉड ऑफ E1 प्लस टाइम्स मॉड ऑफ E2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 माइनस मॉड ऑफ E2 होगा, कब ट्रू होगा? जब E1 इंटू E2 लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तब। तो ये सब क्या है? मॉड ऑफ, यानी कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया रहेगा मॉड के अंदर तब। नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? तो यहां पर क्या था? क्वाड्रेटिक फंक्शन था लीनियर इनक्वालिटीज के साथ, क्वाड्रेटिक फंक्शन था लीनियर फैक्टर के साथ, रिपीटेड इनक्वालिटीज के साथ। तो ऐसे जितने सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे वो इन सभी कॉन्सेप्ट पर थ्योरी पर सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन में E1 को क्वाड्रेटिक फंक्शन शो कर रहा है, E2 को सेकंड क्वाड्रेटिक फंक्शन को शो कर रहा है। E1 प्लस E2 का मॉड सेपरेट मॉड है कि किसके इक्वल है? E1 माइनस E2। कब ट्रू होगा? जब E1 into E2 लेस देन इक्वल टू 0। इन सभी पर बेस क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो जेईई मेंस मैथ्स पर आते हैं और जेईई एडवांस में भी आते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, जितने सारे आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी को रिपीट करना है और रिवीजन करना है, और जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हुए चले जाना है। क्या करना है? बेसिक मैथमेटिक्स को कहीं अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे पढ़ने के लिए किताबों में दे दिए गया है, लेकिन हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स उतना नहीं पढ़ने के लिए। वो सब फंक्शन लगा दिए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए सेट थ्योरी है, तो सभी को एक में मर्ज कर दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या करें? सेपरेट पढ़ना है। तो धीरे धीरे जैसे सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें मॉड इन सभी थ्योरीज पर सवाल रहेंगे, कम से कम 8-10 जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, जेईई एडवांस में आए हुए हैं, और अच्छे अच्छे वैरायटी टाइप के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, कहाँ जा रहे हो? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।